सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ आदि एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में एसएमसी क्या होता है। अगर आप लोग बिगिनर हो या अभी आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं कि आप लोगों के मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कैसे वर्क करती है एंड उसी के रिगार्डिंग आप लोग कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आई होप कुछ आपसे मिस ही होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज, मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक होता है रिटेलर और एक होता है ऑपरेटर। और आप लोगों को ये नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, फंडामेंटल वाली वीडियो मैंने समझाया हुआ है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा एसएमजी जो होता है गाइज, इसकी हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। द कोर आइडिया ऑफ स्मार्ट मनी ऑलराइट, इफ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे स्मार्ट मनी की डेफिनेशन लिख दिया है। द कोर आइडिया ऑफ आवर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज दैट वी फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। स्मार्ट मनी हमें कहता है कि मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं, हम उनको फुटप्रिंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम कैसे उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो यही हमारा एसएमसी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिग प्लेयर्स को आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स को फॉलो करेंगे देन यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ऑलराइट, मार्केट मूव जो होता है वो गाइज ऑपरेटर ही कराते हैं, रिटेलर्स से नहीं होता। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे देन यू विल मेक योर प्रॉफिट्स। तो इतना समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा हमारा स्मार्ट मनी जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा गाइज, स्मार्ट मनी के अंदर जो होता है वो हमारा होता है इंस्टीट्यूट ऑर्डर फ्लो। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ये होता है हमारा सबसे पहले इसमें। देन उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें गाइज, उसके बाद आता है हमारा इसमें लिक्विडिटी। डोंट वरी, एक एक चीज़ में आसान भाषा में बताने वाला हूँ अभी आप लोग। तो यहाँ पे मैंने एसएमसी के टॉपिक्स लिख लिए हैं। ये 6 टॉपिक्स होते हैं: इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी गैप। तो ये 6 टॉपिक होते हैं हमारे एसएमसी के अंदर। अगर आप लोगों ने इनको मास्टर कर लिया तो आप लोग फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हैं एंड इसी को मास्टर करने के बाद आप लोग चार्ट को एकदम से देखते के साथ ही रीड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये चीज़ें होती क्या है और इनका काम क्या होता है, वर्क कैसे करती हैं। सो डोंट वरी, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल्स में। तो हमारा ऑर्डर फ्लो जो होता है ये एक हमारा एरिया होता है गाइज। तो यहाँ पे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। फोकस ऑन हाउ बिग प्लेयर्स बैंक इंस्टीट्यूट मूव मार्केट, नॉट प्राइस एक्शन। ऑलराइट, तो हमारा जो ये ऑर्डर फ्लो का एरिया होता है ये हमें बताता है कि कहाँ से मार्केट में बिग प्लेयर्स प्राइस को मूव करा रहे हैं, ना कि प्राइस एक्शन। ऑलराइट, समझ आया? ऑर्डर फ्लो जो हमें बताता है वो बताता है कि मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स अपने कहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। वहाँ पे गाइज प्राइस एक्शन नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ हमारा ऑर्डर फ्लो करता है। अब आते हैं गाइज लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या होता है हमारा, ये भी हमारा एरिया होता है। यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रिटेलर ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल्स भी। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जैसे इसकी डेफिनेशन, आइडेंटिफाई एरिया वेयर रिटेलर ट्रेडर्स प्लेस स्टॉप लॉसेस। और स्मार्ट मनी उनको अपने टारगेट्स बनाता है जो हमारे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, जहाँ पे रिटेलर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज होते हैं वहीं पे हमारा स्मार्ट मनी अपना टारगेट रखता है। तो ये होता है हमारा लिक्विडिटी। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एरिया में रिटेलर ट्रेडर्स ने अपने एसएल प्लेस्ड किए हुए हैं और कहाँ से हमारा स्मार्ट मनी अपना टारगेट बना रहा है, इसी को आइडेंटिफाई करना होता है हमें लिक्विडिटी के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये था हमारा कुछ लिक्विडिटी एंड ये बेसिक है गाइज। एडवांस लेवल पे आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा गाइज मार्केट स्ट्रक्चर। इसका ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हमें बताता है मार्केट स्ट्रक्चर के मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है एंड कहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है।
तो ये होता है हमारा पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड्स। इसकी हमारी डेफिनेशन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड्स। तो ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर कहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है और कहाँ से मार्केट के अंदर ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी के बेसिस में हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं इसके अंदर। एक होता है हमारा वेट सेकेंड, एक होता है हमारा यहाँ पे चॉच, CHOH चॉच, और दूसरा होता है हमारा बॉस। तो ये दो चीज़ें हमें देखने के बाद पता चलता है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। तो वह कैसे पता करना होता है, वो हमें चार्ट पे देखना होता है। तो चेंज, ये जो होता है हमारा चोच, ये होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, वेट सेकेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और बॉस जो होता है हमारा वो होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि कहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ से हमारा मार्केट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो वहाँ से हमारा ट्रेंड जो है चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बहुत ही इजी वे में। एंड हाँ गाइस, इसको मास्टरी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपको डायरेक्शन का पता चलेगा कि मार्केट के अंदर किस डायरेक्शन में एक्चुअल में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इतना समझ आने के बाद आता है हमारा गाइस ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होता है, इसकी पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, जैसे द लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर ए स्ट्रॉन्ग मूव रिप्रेजेंटिंग अनफुलफिल्ड इंस्टीट्यूट ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर दैट प्राइस ऑफ्टन रिविजिट्स। तो यह होता है हमारा ऑर्डर फ्लो, कि जहाँ से हमारा एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है उसके लास्ट अपोजिंग कैंडल जो होती है उस कैंडल से हमारा मार्क करना होता है उसका हाई टू लो रेक्टेंगुलर टूल्स में, तब हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा निकल के आता है। उसके बाद गाइस प्राइस उसको एक बारी वहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव होने के बाद में उसको रिविजिट्स करने जब उसको वापस आता है, देन वहाँ से हमारा स्मार्ट मनी उसमें एंटर होता है, वही होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक जब भी आप लोग ड्रॉ करेंगे तो याद रखना, अगर डाउन ट्रेंड का है तो हमें ऊपर से बनाना पड़ेगा, एंड अप ट्रेंड का है तो हमें चार्ट के बॉटम से बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कैंडल कौन सी देखनी होती है, वो देखनी होती है गाइस स्ट्रॉन्ग मूव आने से पहले जो हमारा लास्ट अपोजिंग कैंडल है वो वाली कैंडल, उसी का रेक्टेंगुलर में हमें वो जोन ड्रॉ करना होता है। तो इस तरह से हम अपना ऑर्डर ब्लॉक चार्ट के ऊपर अपना ड्रॉ कर लेते हैं। फुल डिटेल में आगे आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, फुल डिटेल में मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, इसमें तो नहीं हो सकता पूरा। देन इसके बाद आता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को भी हम रेक्टेंगुलर टूल में ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ कैसे करना होता है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग मूव जहाँ से आता है तो उसकी फर्स्ट 3 कैंडल हमें देखनी होती है। उसमें फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बिटवीन जो गैप होगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप एज ए कंसीडर होता है। ऑलराइट, अगर समझ में नहीं आया देन उसके बाद डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा उसको भी। तो इस तरह से कुछ हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गाइज। जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है हमारी, वहाँ से फर्स्ट 3 कैंडल जो होती है, तो उन 3 कैंडल में से हमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो उसको मार्क करना होता है। उसके बीच का जो गैप होता है वो हमारा होता है फेयर वैल्यू गैप FVG, इसको हम इम्बैलेंस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गाइज लिक्विडिटी ग्रैप। ऑलराइट, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है, ये भी गाइज एक एरिया होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ पे रिटेलर ट्रेडर्स के मोस्टली स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड किए हुए होते हैं। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, SMC जब भी एक क्लियर मूव आएगा मार्केट में उनकी तरफ से, जब भी वो एंट्रेंस होंगे मार्केट के अंदर, एंटर होंगे, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप, एक क्लियर मूव आने से पहले वो रिटेलर ट्रेडर्स की पोजीशंस को स्टॉप आउट कर देते हैं, वहाँ से उनके SL हंट हो जाते हैं, और यही हमारा होता है लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप। इसकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऑलराइट, ये आ गई यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिक्विडिटी। इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं। वेट अ सेकंड, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे मैंने 6 के 6 टॉपिक्स आपके क्लियर करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया देन एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर लेना, तो और इजी में आपको समझ आ जाएगी।
तो वैसे अगर आप लोग एसएमसी को पूरा कम्प्लीटली सीख जाते हैं, देन आप लोग इंस्टीट्यूशनल बिग प्लेयर्स ऑपरेटर्स के इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना सीख जाएंगे। ये एक बहुत ही फ़ायदे की बात है। देन नेक्स्ट क्या होगा, आपको जो मार्केट को देखने का जो प्रेडिक्शन है वो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा अगर आपको एसएमसी फुल आता है, अगर आपने एसएमसी को मास्टर किया हुआ है। देन अगर आपने एसएमसी को मास्टर ही नहीं किया है, देन आप लोग नॉर्मली एज अ ट्रेडर प्राइस एक्शन, टेक्निकल, फंडामेंटल, इन्हीं चीज़ से आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन ये एसएमसी जो होता है ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया नो प्रॉब्लम, आगे और भी डिटेल में मैं हिंदी में वीडियो डाल दूँगा एक एक टॉपिक पे डिटेल्स में, फुल डिटेल्स में, 1 बाय 1। तो मेक श्योर करना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एंड हाँ, अगर गाइस कोई भी वीडियो में क्वेरी आता है या कोई भी क्वेश्चन है, देन आप लोग कमेंट में ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर डाल दूँगा। जो भी आपका वो होगा क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में डाल के जाना आप लोग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।